सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 10 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है स्वर्ग राज्य जाने के लिए या स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हम सभी लोगों को ना केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीना है, बल्कि हमारा विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होना है। कर्मों के द्वारा हमें उस जीवन को जीना है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारा विश्वास प्रकट होगा। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे कर्म, विश्वास के साथ साथ हमारे कर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा बुलंद विश्वास प्रभु यीशु पर महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। उसी प्रकार से तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ नहीं किया वह तुमने मेरे लिए नहीं किया। यानी कि जो भलाई का कार्य, जो नेक कार्य, अच्छा कार्य हमने यीशु के नाम से किसी के लिए भी किया है, प्रभु यीशु कहता है वह तुमने मेरे लिए किया। अगर किसी के लिए हमने नहीं किया, टुकराया है, नकार दिया है, तो हमने प्रभु यीशु के लिए नहीं किया। इस प्रकार से इस पैमाने के साथ प्रभु यीशु मसीह हम समूहों को आज के दिन में संबोधित करता है कि हम समूहों के सारे कार्यकलाप ईश्वर के निगरानी में हैं और हम सभी लोगों को हमारे कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है, अच्छे कर्म हमें स्वर्ग राज्य ले जाएंगे और बुरे कर्म हमें स्वर्ग राज्य से वंचित करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है किस प्रकार का जीवन मैं इस धरती पर जीता हूं। यह महत्वपूर्ण है। इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, जहां सही नहीं है वहां बस सही करने के लिए और प्रभु की दृष्टि में एक उचित क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलावा देता है। इसलिए प्रभु कहता है, कोई हमारा कर्म देखता हो या नहीं देखता हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि हमेशा हम सबों पर बनी हुई है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि किसको क्या पता, किसने क्या देखा। लोग दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावे मात्र के लिए आडंबर करते हैं, ढोंग रचते हैं। नहीं, प्रभु की दृष्टि निरंतर हम सबों पर बनी हुई है। छोटे से छोटे कार्य भी अगर हम करेंगे उस पर भी प्रभु की निगरानी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को मेरे नाम से एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। उस व्यक्ति को उस छोटे से कार्य के लिए, पानी पिलाने के छोटे कार्य के लिए उसको पुरस्कार मिलेगा। यानी कि हर एक हमारे कार्यकलापों पर प्रभु की दृष्टि बनी हुई है और वह ईश्वर हम सबों को पुरस्कार देता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को याद दिलाता है कि हमारे हर कदम कदम, हर कार्य, हर सोच, हर विचार, हर उठना बैठना, सब कुछ प्रभु के निगरानी में है और प्रभु हम सबों को पुरस्कार देना चाहता है। और स्वर्ग राज जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हम सबों को प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से प्रभु कुछ बातों का उल्लेख करता है आज के सुसमाचार के द्वारा और वो कहता है, भूखों को खिलाना 40 की इस अवधि में
एक नेक कार्य माना जाएगा। एक प्रकार की हमारी तपस्या होगी, एक प्रकार का हमारा उपवास होगा। भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना एक बहुत बड़ा नेक कार्य है। परदेशी को अपने यहाँ ठहराना, नंगे व्यक्ति को पहनाना, बीमार व्यक्ति की भेंट करना, बंदी व्यक्ति से मिलने जाना आदि कुछ कार्यों का उल्लेख आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु करता है। और ये कार्य इतना आसान नहीं, ये कार्य तभी संभव होगा जब हम लोग प्रभु के प्रेम से भरे हुए हों, जब हम प्रभु से प्यार करते हों। जब प्रभु से हम प्यार करेंगे और हमारा दिल प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, तभी हम दूसरों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हमारा दिल प्रभु के साथ गहराई से जुड़ा रहे, प्रभु के प्रेम से हम सभी भर जाएं। और जितना ज़्यादा हम लोग प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, उतना हम प्रभु का प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, सेवा के द्वारा लोगों के साथ बांट पाएंगे। और यही कार्य करने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट हो जाना चाहिए। केवल हम कहेंगे मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, प्रभु को मानता हूँ, प्रभु को जानता हूँ, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, स्वामी है, बहुत सारी बातें हम कहते हैं। केवल कहने से पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट हो जाना चाहिए। हमारे कार्यों के द्वारा हमारा विश्वास प्रकट हो जाना चाहिए। इस बात के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है कि हमारा विश्वास खोखला विश्वास ना हो, शब्द तक सीमित विश्वास ना हो, बल्कि हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा उजागर हो, प्रकट हो। कयामत का दिन अर्थात न्याय का दिन जरूर आएगा। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा बताता है कयामत का दिन यानी कि न्याय का दिन जरूर आएगा। इस बात को हम याद रखें। उस दिन जिस प्रकार से सुसमाचार बताता है, उस दिन यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तब वह अपनी महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्रभु का बुलावा स्वीकार करें, उसके अनुसार जिए, प्रभु की महिमा